गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फ्राइडे को मार्केट काफ़ी नीचे आया था और एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना था फ्राइडे को। और फ्राइडे की अगर अपने बात करें तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का क्रैश हुआ था, निफ्टी 570 पॉइंट्स गिरा था, 570 पॉइंट, और बैंक निफ्टी नियर अबाउट 1750 पॉइंट गिरा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेक ट्रेड्स इन सच ए सिनेरियो, मतलब ऐसे मार्केट में आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये फ्राइडे वाला कैंडल है। आप देखो, अगर थर्सडे को देखोगे ना, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज सब दिखेगा। तो आप देखो, जो क्लोजिंग आई थी थर्सडे को जो क्लोजिंग आई थी वो थी 15,097 की। उसके बाद आप देखो फ्राइडे को ओपनिंग हुई 14,888, मतलब 200 से ज़्यादा पॉइंट, 270-80 पॉइंट का, तो एक समझ लो आप 200 से ज़्यादा पॉइंट का तो गैप डाउन हुआ था। इतना बड़ा गैप डाउन था, 200 पॉइंट का गैप डाउन था। और उसके बाद मार्केट जहाँ खुला ना, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आया है। वो आप देख सकते हो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, डेली चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है डेली में। आप देखो, जहाँ से मार्केट खुला वहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर कंटिन्यू नीचे का ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, कंटिन्यू नीचे का ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। तो अब मार्केट में क्या सिनेरियो होगा, तो आप देखो, ये मैंने 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के रखा है यहाँ पे। तो आप देखो, लास्ट ये जो 9 मंथ्स का चार्ट है, ये चार्ट है 9 मंथ्स का डेली चार्ट है। तो 9 मंथ्स के डेली चार्ट में आप देखोगे कि जब भी ये पर्पल लाइन के आसपास आता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और फिर निफ्टी ने बाउंस लिया, फिर यहाँ पे जस्ट 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो अभी ये लेवल कौन सा है, अभी ये लेवल है 14,395, 14,395 है अपना 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको मार्केट टच करने के लिए आ सकता है, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा है, पास्ट में देखो इसके नीचे भी आया था, यहाँ इसने टच किया था और यहाँ पे भी इसने टच किया था। तो आप अगर 9 मंथ्स का जो चार्ट के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो ये टच करने आ सकते हैं। और ये 14,400 का लेवल है, मतलब यहाँ से 130 पॉइंट और नीचे, बट 130 पॉइंट्स की जगह अभी और है निफ्टी में नीचे आने के लिए। तो आप अगर टेक्निकली देखोगे ना, तो ये investing.com का चार्ट है। तो आप देखो, आवरली चार्ट में आप देखोगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ देखो, प्राइस निफ्टी का नीचे जा रहा है और आरएसआई ऊपर आ रहा है। ये मैंने काफ़ी बार लॉजिक समझाया है आपको कि निफ्टी जब भी नीचे जाता है और आरएसआई ऊपर आता है, ये इंडिकेट करता है कि ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है। मतलब कल निफ्टी का जब ओपनिंग होगा, कल निफ्टी जब ओपन होगा, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है। मतलब आप समझ लो 80 से 120 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा सकता है ओपनिंग में, या फिर गिरने के बाद थोड़ा ऊपर आ सकता है। एक बार का ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटा बाउंस बैक पॉसिबल है एज पर आरएसआई डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। निफ्टी नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। वो भी किस पे है, अगर डेली चार्ट पे होता तो मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता था कि मार्केट ऊपर बड़ा बाउंस बैक करने के बहुत चांसेस है। लेकिन ये क्या है, आवरली चार्ट पे है, तो आवरली चार्ट की जो रिलायबिलिटी है ना, वो थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी एज पर आरएसआई डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक 80 से 120 पॉइंट का बाउंस बैक दिखा सकता है ओपनिंग टिक में या थोड़ी देर बाद। तो ये बाउंस बैक पॉसिबल है। लेकिन ये बाउंस बैक पे क्या आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपने अभी डिस्कस करते हैं। अब आपको बाई कब करना चाहिए निफ्टी, तो आप ये डेली चार्ट अगर देखोगे, 5 मिनट का चार्ट, तो आप देखो एक लेवल में बता रहा हूँ आपको, उस लेवल के ऊपर जब तक नहीं आए तो तब तक मार्केट में बाई में नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना आए। देखो ओपनिंग टिक का जो ये लो था, ये लो था, ये जो लेवल है, ये लेवल आपका आ रहा है 14,775। मतलब आप देखो, निफ्टी स्पॉट शुड क्लोज अबव 14,800, निफ्टी स्पॉट 14,800 के ऊपर क्लोज होना चाहिए फॉर अगेन गेनिंग स्ट्रेंथ। 14,800 के ऊपर जब तक निफ्टी स्पॉट नहीं आएगा ना, तब तक बाई में आपको नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लेवल आप देखो कैसे निकाला है मैंने। डेली का 5 मिनट वाला चार्ट लिया है और उस दिन का देखो, इस कैंडल का लो आप देखो 14,777, इस कैंडल का 14,775, इस कैंडल का लो 14,775।
मतलब ये जो बॉटम लगा रहा था और उसके बाद जो क्रैश है उसके बाद मार्केट वो लेवल रीच ही नहीं किया। मतलब अब जब तक 14,775 का लेवल आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर अपने बफर काउंट करें ना तो वो लेवल आप काउंट करके रखो 14,800 का, वो लेवल आप काउंट कर सकते हो 14,800। तो 14,800 के ऊपर जब तक स्पॉट निफ्टी क्लोज नहीं होगा तब तक बाइंग के चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि नीचे के लिए जगह है मार्केट में। देखो एक छोटा बाउंस बैक आ सकता है। छोटा बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। छोटा बाउंस बैक इस लेवल तक आ सकता है। कौन से लेवल तक? छोटा बाउंस बैक अगर आए निफ्टी में तो शायद इस लेवल तक आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है 14,700। ये मैक्सिमम बाउंस बैक का पॉइंट लग रहा है 14,700 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स कर लेना। इससे ऊपर का बाउंस बैक मुझे लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे मार्केट आए तो उसके बाद आपको बाई नहीं करना। आपको बाई निफ्टी में तभी करना है जब 14,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज करे, तो ही आपको बाई के करने के बारे में सोचना है फॉर फर्दर। और ट्रेडिंग के हिसाब से देखो आप पॉजिटिव रह सकते हो। मार्केट अगर 14,700 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे तो 14,800 तक जा सकता है, लेकिन मेरी फिलहाल कोई भी बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है। एज पर चार्ट अगर स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो जैसे ही निफ्टी ये लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा 14,400 के नीचे, तो निफ्टी वीक हो जाएगा। इसलिए मैं बाइंग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बाइंग आपको तभी करना है जब 14,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट कर दे। तो फिर अपने कल उस लेवल के बारे में बात करेंगे कि फिर आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करो। ऐसे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो ये लॉजिक मैंने आपको क्या बताया है, जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस लाइन को आपने देखो नाइस लास्ट 9 मंथ्स में यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच एंड गो किया, यहाँ पे टच एंड गो किया, तो ये लेवल 14,395 आ रहा है, तो 14,400 आ रहा है। तो इस लेवल तक निफ्टी में नीचे आने की संभावना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन ये लेवल तक निफ्टी आ सकता है। कल एज पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस थोड़ा छोटा बाउंस बैक आ सकता है, उसके बाद चांसेस है कि एक फॉल भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोटा बाउंस बैक पॉसिबल है, पर एक फॉल भी आ सकता है निफ्टी में। तो उस हिसाब से आप सतर्कता के साथ काम करिएगा, बहुत कॉशियस रह के काम करिएगा कल। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का जो लेवल डिसाइड करते हैं ना अपने, बैंक निफ्टी का देखो 6 मंथ्स का चार्ट में बताता हूँ। और एक तो क्या हुआ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर ये लेवल पे आया, फिर ये लेवल पे आया, और फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये इस लेवल को ब्रेक किया है तो इसमें फिर नीचे आने की संभावना बढ़ गई है, नीचे आने की संभावना बढ़ गई यहाँ तक 33,000 तक। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही टिक में 33,000 आ जाएगा, लेकिन अब क्या है, निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, देखो 14,800 के ऊपर क्लोज भी हो गया ना, तो ये जो कैंडल का हाई है ना, ये कैंडल का आप ये जो पैटर्न देखो, आपको एक मैं पैटर्न दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न है ना, ये 3 कैंडल का पैटर्न है, तो इसका जो हाई है ना, अब जब तक निफ्टी 15,000, ये बताता हूँ मैं आपको, लेवल एग्जिट आ रहा है 15,176। अब जब तक निफ्टी 15,176 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक निफ्टी बहुत ऊपर जाने के चांसेस कम है। 14,800 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा मोमेंटम गेन कर सकता है, लेकिन बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब निफ्टी 15,176 के ऊपर जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप स्टॉक्स में बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ गए, तो स्टॉक्स में आप फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप सोच समझ के काम करिएगा, ये मेरा बोलना है। और बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, 37,232, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर शॉर्ट टर्म के चार्ट के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ये मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट का जो चार्ट है, डेली वाला जो चार्ट है, 5 मिनट वाला चार्ट है, उसके हिसाब से अगर अपने बात करेंगे ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, वो देखो आप, ये लेवल आ रहा है। तो इस लेवल के ऊपर जब तक की क्लोजिंग नहीं आए तब तक बैंक निफ्टी भी बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ये लेवल है 35,400। नाउ बैंक निफ्टी स्पॉट शुड क्लोज अबव 35,000। कौन सा लेवल है ये लेवल एग्जिट आ रहा है आपका 35,400।
35,400 फॉर अगेन गेनिंग स्ट्रेंथ। अगेन अगर स्ट्रेंथ गेन करना है बैंक निफ्टी को तो 35,400 के नीचे 35,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और फर्दर फिर देखो अब डिप कहाँ से आ सकता है, तो आप देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था 34,900। इसके नीचे जब तक ट्रेड करेगा ना 34,700 टू बी प्रिसाइज मान लो, तो बैंक निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 34,700 तो नीचे में आप देखो यहाँ तक भी आ सकता है 33,000। बैंक निफ्टी इफ स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो, कौन सा लेवल है, ये लेवल आ रहा है आपका 34,700। स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 34,650 देन इट में फॉल फर्दर। तो आप ये लेवल सेव कर लो। बैंक निफ्टी में भी क्या है 34,650 का लेवल अगर तोड़ दिया ना तो फिर बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे कोई भी सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो बना के ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से काम करिए। स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लर्न एंड अर्न विद अंकित अगर आप टाइप करोगे, ये आप टाइप करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, लर्न एंड अर्न विद अंकित, ये आप टाइप करोगे अंकित स्टॉक पिक्स, ये भी आप टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा, लर्न एंड अर्न विद अंकित और अंकित स्टॉक पिक्स। ये आप टाइप करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट दे दूंगा कोई भी स्टॉक का मुझे लगेगा। और स्टॉक्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे बाइंग बनती है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये आप लेवल नोट डाउन कर लो। निफ्टी स्पॉट शुड क्लोज अबव 14,800 फॉर अगेन गेनिंग स्ट्रेंथ। फिर बैंक निफ्टी में 34,650 34,650 के नीचे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फर्दर फॉल आ सकता है। और बैंक निफ्टी को स्पॉट में अगर स्ट्रेंथ गेन करना है तो 35,400 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ही फर्दर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आ सकता है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है, छोटा बाउंस बैक ड्यूरिंग ओपनिंग टिक, क्योंकि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है आवरली चार्ट पे, RSI और प्राइस का एक पॉजिटिव चार्ट बना है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ये ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आशा करता हूँ आपका कल का दिन बहुत अच्छा हो और कल आने वाला पूरा वीक बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा।